आपके पास तो तमाम जो जितने भी सोलर पैनल हैं वो ए ग्रेड TR1। जी जी, तो आप टीयर 1 और ए ग्रेड के अलावा काम ही नहीं करते। ये फिर है हमारे पास रेंज ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की, उसमें 5 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक अवेलेबल होता है हमारे पास। अभी हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 और 30 अवेलेबल है। काफी हॉट आर्टिकल है। ये दोनों हॉट आर्टिकल हैं, जिनको है ये लॉन्जी है, सही है, और इस ये लॉन्जी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिनको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और दोनों हॉट आर्टिकल है। ये आते ही साथ मतलब समझ सेल आउट हो जाते हैं, हॉट केक आइटम बोलते हैं इसे। नॉर्मली पैनल्स का जब अगर आपको प्राइस ब्रैकेट बताया जाए तो यार 50 से 60 के दरमियान में सारे पैनल्स आपको पर वाट के अंदर हिसाब में मिल जाते हैं। 50 पर वाट से 60 पर वाट के अंदर आपको सारे पैनल अवेलेबल हो जाते काफी हैं। रेट नीचे आए। काफी रेट नीचे है। अब ये सारी ट्यूबलर बैटरीज पड़ी हुई हैं, सही है। ये इसमें आप देखेंगे ये फोनिक्स की पड़ी हुई नीचे 1800, 3500, 2500 इनके ओपन हो गए, 3500, 2500, 1800 एरिया। जब डॉलर आपका अप होता है तो उसके रेट अप हो जाते हैं, डॉलर डाउन होता है, डिक्रीज होता है तो फिर उसके रेट डिक्रीज हो जाते हैं। फिर क्राउन के हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑनग्रिड नहीं है, हाइब्रिड इन्वर्टर है 3.6 है, जो हॉट की गाड़ी अभी सबसे ज्यादा चल रही है वो है। ये अभी कॉस्ट करता है तकरीबन 3.6 किलोवाट 1,35,000 रुपए का। ये 1 साल वारंटी इसकी पार्ट्स की है, 2 साल इसकी सकती है। नाइट्रोस के अंदर 4 आते हैं, 3 आता है, 3 किलोवाट IP65 इन्वर्टर्स है, हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं 3, 6, 8 और 12। लिथियम बैटरीज हमारे पास होती है, जैसे कि नराडा है, पायलेंटेक है, और DJDC, SES, क्राउन, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। पिछले 6 महीने से ये फ्लक्चुएशन चल रही है, अप डाउन आया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात जो है वो काफी इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन अभी जो अगर आपको परचेजिंग टाइम बताया जाए तो बेस्ट परचेजिंग टाइम अभी है, आइडियल टाइम यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक है? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स के लिए पहले तो अपना तारुफ करा दीजिए और शॉप की लोकेशन बताएं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ा है, जिलानी सोलर, ये सदर के अंदर है, कोऑपरेटिव मार्केट के बिल्कुल बैक साइड तीसरी गली के अंदर है, अलमावा होटल के नीचे जिलानी सोलर। यहाँ हमारा काम होता है ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स हो गई, सोलर प्रोडक्ट्स हो गए, पैनल हो गया, इन्वर्टर्स, ये सारी चीजें हम डील करते हैं। और ऊपर हम जो है सोलर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जबरदस्त। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0336 3287 अच्छा देखो, अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, अप डाउन हो रही है, सोलर पैनल के हवाले से अपडेट भी देंगे, प्राइसेस के हवाले से बताइए। देखिए, ये जो फ्लक्चुएशन चल रही है वो आज से नहीं चल रही, मतलब ये पिछले 6 महीने से ये फ्लक्चुएशन चल रही है, अप डाउन आया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात जो है वो काफी इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तो इस वजह से कभी जब डॉलर आपका अप होता है तो उसके रेट अप हो जाते हैं, डॉलर डाउन होता है, डिक्रीज होता है तो फिर उसके रेट डिक्रीज हो जाते हैं। या फिर इंपोर्ट यानी कि LCs का जो मसला है वो अगर आता है तो फिर इसके क्या बोलते हैं शॉर्टेज की रेट होती है, इस वजह से इसके डाउन रेट अप हो जाते हैं। बाकी चाइना इफेक्ट करता है, चाइना के अंदर भी रेट कभी अप हो रहे हैं कभी डाउन हो रहे हैं। चाइना की भी जो है रॉ मटेरियल रेट वो अभी फिलहाल डाउन है, तो फिर उस वजह से उसमें भी रेटों में फर्क आ रहा है। क्योंकि जैसे आप देखोगे, अगर आप स्टडी चेक करो अपना बैक रमजान की जो मार्च में यहाँ जो सिचुएशन थी इस मार्केट की, उस वक्त 126 रुपीज पर वॉट का पैनल था। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे डॉलर का अप होना और LCs का बंद होना, और फिर क्या बोलते हैं अपना अल्लाह भला करे जो क्राइसिस आना शुरू हुआ पाकिस्तान की तरफ अंदर, उसकी वजह से इसके रेटों में भी फर्क आना शुरू हुआ। बैंक जो है क्या बोलते हैं वो ब्लफ खत्म हुआ 128 से आके, क्योंकि 128 एक ब्लफ था उस वक्त के अमाउंट के उसमें कि यार इतनी ऊपर प्राइस गई नहीं थी, काफी हाई रेट चले गए थे, वो इतनी ऊपर गई नहीं थी वैसे, और काफी पब्लिक ने फिर बायकॉट भी किया था। वो इसी वजह से हुआ था कि LC और डॉलर का होना और फिर यहाँ पे मैशी हालात, उस वजह से ना जो यहाँ के इम्पोर्टर्स है उन्होंने ना अपने रेट अप कर दिए थे। बाद में हुआ कि वो सिर्फ ज्यादा दिन नहीं चल सका, 3 महीने तक चल सका, मार्च तक चला, उसके बाद जो रेट वापस नीचे आना शुरू हो, फिर अपने एक्चुअल प्राइस पर खड़े हुए 75, 65, कभी वेरी कर रहे हैं 55, इस तरह से अभी वेरिएशन चल रही है। जैसे कि आज का रेट है इसका नॉर्मली पैनल्स का, जब अगर आपको प्राइस ब्रैकेट बताया जाए तो यार 50 से 60 के दरमियान में सारे पैनल्स आपको पर वाट के अंदर हिसाब में मिल जाते हैं। 50 पर वाट से 60 पर वाट के अंदर आपको सारे पैनल अवेलेबल हो जाते हैं। काफी रेट नीचे है। अब ये प्राइस ब्रैकेट कभी 60 70 में चला जाता है, फिर वापस 50 से 60 पे आ जाता है, तो ये अप डाउन चल रहा होता है। लेकिन अभी जो अगर आपको परचेजिंग टाइम बताया जाए तो बेस्ट परचेजिंग टाइम अभी है, आइडियल टाइम यही है परचेज करने का। क्योंकि अभी जैसे कि दिसंबर आता है और वैसे मार्केट का थोड़ा सा एक लो टाइम होता है पूरे ईयर का, तो इसमें जो है क्या बोलते हैं रेट थोड़े बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइम। जैसे आपका जनवरी स्टार्ट ऑफ ईयर वो एक
पीक टाइम होता है तो उसमें फिर रेट हाई होते हैं। ठीक है। तो बेस्ट ये है कि अभी क्या खरीद लिया जाए तो कस्टमर्स के लिए अच्छा है। रेट नीचे आए हैं तो कस्टमर आ रहे हैं। बिल्कुल कस्टमर आ रहे हैं। अच्छा, कस्टमर की साइकी अभी डिफरेंट है। कस्टमर की साइकी होती है कि यार, और अब जैसे नीचे आ रहा है ना, तो जैसे ही नीचे आना शुरू होता है तो वो कस्टमर बोलता नहीं अभी और नीचे आ जाएगा तो मैं ले लूंगा, फिर और नीचे आ जाएगा तो मैं ले लूंगा, और इसी डिले में, इसी जो क्या कहते हैं इंतजार में, वेट में वो फिर अप हो जाता है, फिर वो अप में परचेज कर लेते हैं। अच्छा। जिसमें उनका नुकसान है, सीधी बात है। लेकिन अब कस्टमर को बार बार समझा के हम भी थक गए, कस्टमर अपने बाइंग पैटर्न से हट नहीं रहा, उनका बिहेवियर यही है। हम उनको समझाया, हम तो समझा देते हैं, हमारे पास जो कस्टमर यहाँ पे फुटफॉल आता है उसमें हम सबको तकरीबन यही समझाते हैं कि यार जो बेस्ट टाइम है उसमें परचेज कर लीजिए जो हमारे हिसाब से है। फिर जब वो बेस्ट टाइम गुजर जाता है तो लोग फौरन आते हैं, यार ये दे दो, ये दे दो, ये सोल्यूशन दे दो, वो वाला सोल्यूशन दे दो। असल में कस्टमर भी ये सोचता है कि कम से कम रेट पे लें, फायदा उठाएं। जो तो हाल अभी चल रहा है ना मार्केट का, वो सीधा सा अभी वैसा असल में मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दियों में कुछ फर्क पड़ता है। देखिए ये काम अब सर्दी और गर्मी के हवाले से रहा नहीं है, क्योंकि अब ये काम लोड शेडिंग क्या है, ऊपर तो रहा ही नहीं है। लोग अब लोड शेडिंग के लिए नहीं लगा रही है, ये लगा रहे हैं बेसिकली अपना जीरो करने के लिए। बिल आता है कि इलेक्ट्रिक का, वो आजकल बहुत हाई आ रहा है, आप भी जानते होंगे, जैसे मेरा भी आता है 52,000, 50,000, 40,000 इस तरह का बिल आ रहा है। तो इसको कम करने के लिए लोग अब जो है मूव कर रहे हैं सोलर सिस्टम पे। ठीक है। अच्छा, डिमांड किस पैनल की ज्यादा है? देखो पैनल तो तकरीबन जो डिमांड में चल रहे हैं वो सारे 500 वॉट से ऊपर ही हैं। 550, 565, 575, 585, 580, तो डिफरेंट वाट्स हैं जो 500 से आते हैं, उनकी डिमांड सबसे ज्यादा अभी चल रही है। क्योंकि बड़े सोलर सिस्टम यानी कि 6 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे ऊपर ऑनग्रिड सिस्टम में भी जाते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 सब किलोवाट जितने भी सिस्टम है उनके अंदर ये बड़े पैनल लगते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा डिमांड इनकी है। और अगर स्पेसिफिक ब्रांड आप पूछना चाहोगे तो फिर लोन्जी और जिनको ये सबसे ऊपर स्पेसिफिक ब्रांड है जी, इनकी डिमांड है। पहले तो यार क्वालिटी है, और दूसरा जो है डिमांड सप्लाई का रूल है। लोन्जी और जिनको भी जो डिमांड है जी, वो अच्छी खासी है, और सप्लाई उस हवाले से नहीं है जिस तरह डिमांड है। यानी डिमांड और सप्लाई से भी काफी फर्क पड़ता है। डिमांड देखिए मार्केट है ना, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का रूल अच्छा खासा है, क्योंकि लोन्जी और जिनको का काफी जो इनका फेस है वो गुड फेस बन चुका है अभी तक। तो लोग ज्यादा डिमांड अपने मुंह से करेंगे, यार लोन्जी दे दो, यार लोन्जी में हाइमोसिस दे दो, क्योंकि आजकल की आवाम जो है ना वो काफी यूट्यूबर्स की वजह से कुछ बहुत कुछ सीख के आती है, बहुत कुछ सीख गई है। बहुत कुछ सीख गई है। तो फिर ना वो जिनको एंटर चाहिए नहीं चाहिए, तो जिनको एंटर चाहिए इसके अलावा नहीं चाहिए, चाहिए तो लोन्जी हाइमोसिस चाहिए इसके अलावा नहीं चाहिए। इनकी इफिशियंसी भी ज्यादा है। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ओके है, दुरुस्त है। ये सबसे बेस्ट पैनल है, ब्रांड में भी और एफिशिएंसी में भी ये सबसे बेस्ट है। कंप्लेंट्स ये आती है कि यार टूट गया, टूटने और जलने की कोई वारंटी तो है नहीं जी जी इसमें। तो ये टूटता है, टूटने की वजह क्या होती है, फायर बुलेट होती है, बुलेट का शेल आ जाए कभी, या बुलेट आ जाए, या फिर अगर कोई पत्थर मार दे तो ऐसे टूटता, वरना इस तरह ये टूटते नहीं। टेम्पर्ड ग्लास है ये सारे। ठीक है। बड़े पैनल की कितनी वैसे नॉर्मल वारंटी होती है? देखिए इनिशियल वारंटी जिसकी होती है 12 से 13 साल होती है, और लाइफ जो होती है वो 25 से 30 साल की क्लेम होती है। बट ये पैनल जाता कहीं नहीं है, आखिर होता है तो ये होता है कि टूटता ही है। ठीक है। पैनल में कोई फॉल्ट नहीं आता इसमें। तो मैं देखिए ये पैनल जब ये जो सोलर जो आया है पाकिस्तान के अंदर, ये तकरीबन 6-7 साल हो गया। ठीक है। पहले चल रहा था, मगर जो इसका रुझान जो आया ना पीक, वो 6-7 साल पहले आया है। 6-7 साल तक मैंने इसको 6-7 साल पहले से बेचना शुरू किया है, और सिस्टम्स काफी लगाए, काफी इंस्टॉल किए मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में, इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो आज तक ये कंप्लेन नहीं आया कि ये पैनल में फॉल्ट आ गया। अच्छा। ये ब्रांडेड पैनल की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको लोन्जी, जे, कैनेडियन, टीना, राइजन, एनवरेक्स, ये इनमें कभी नहीं आया। अच्छा, आपके पास इन्वर्टर भी है और बैटरी भी होगी? ऑल ओवर थिंग्स है मेरे पास, इन्वर्टर, बैटरी, स्टैंड, इक्विपमेंट, सारे जो अदर एसेसरीज होती हैं वो, ये सारी चीजें मेरे पास, इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी हैं। आपके पास तो तमाम जो जितने भी सोलर पैनल हैं वो ए ग्रेड TR1। जी जी, तो आप टियर 1 और ए ग्रेड के अलावा काम ही नहीं करते। जैसे कोई कस्टमर मुझे आगे ये भी बोले ना कि बी ग्रेड का दे दो या सी ग्रेड का दे दो, भले 1000 रुपए या लाखों रुपए पर ले लें, तो ये काम करना ही नहीं। ये तो गुडविल खराब होती है, आपकी इमेज खराब होती है, तो बाद में वो बंदा यही साइकिल लेके आएगा कि यार उनके पास तो ये भी था बी ग्रेड का पैनल, तो ये मुझे तो नहीं दे रहा बी ग्रेड, ट्रस्ट टूट जाता है, और ये काम नहीं करना। ठीक है। तो आप कस्टमर को तमाम वेरिफिकेशन करते हैं बारकोड की? कस्टमर को हम सब बता देते हैं भाई, वो खुद वेरीफाई करे, मोबाइल उसके पास भी है, और आज की दुनिया देखें आप में से वीडियो पे सब बता रहे हैं हम, तो दुनिया सब जानते हैं वो सब चीजें। तो यहाँ पे बारकोड है, स्कैन करें, इजीली सब चीजें सामने आती है। बाकी हम
हाँ सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड कर देते हैं, SGS TUV रिपोर्ट्स Tier 1 की जो आती हैं पैनल के हवाले से वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उदय पर हमारे व्यूअर्स को पैनल के बारे में बताइए, कौन कौन से हैं, कितने वॉट के हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये है जिनको का एन टाइप, जी। 580 वाट में है। जिनको का एन टाइप है, 13 से 14 साल इसकी वारंटी है, और अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये पूरे ब्रांड्स के अंदर। जिनको की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यही है पैनल्स के अंदर। ये 580 वाट में भी आता है, 575 वाट में भी आता है, 585 वाट में आता है। पर वाट अभी चल रहा है 58.5 रुपीज पर वाट, 58.50 रुपए पर वाट में। सही, ठीक है, ठीक है। अभी इसकी लाइफ होती है तकरीबन 25 से 30 साल लाइफ क्लेम होती है। जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाइमो 6 है, लॉन्जी के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो ये है हाइमो 6। पहले आता था हाइमो 5, फिर अब आया नया इसके अंदर हाइमो 6। ये है 580 वाट का है, 575 में भी अवेलेबल होता है, 585 में अवेलेबल होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये अभी कॉस्ट कर रहा था 55.5 रुपीज पर वाट, 55 रुपए 50 पैसे पर वाट पे कॉस्ट करता है। ठीक है, तो ये भी 13 से 14 साल इसकी वारंटी है, और 25 से 30 साल इसकी लाइफ क्लेम की काफी जाती हॉट है। आर्टिकल है। ये दोनों हॉट आर्टिकल हैं, जिनको है ये लॉन्जी है। सही है, और इस ये लॉन्जी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिनको की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दोनों हॉट आर्टिकल है। ये आते ही साथ मतलब समझ सेल आउट हो जाते हैं, हॉट केक आइटम बोलते हैं इसे, जबरदस्त। वो ये। अच्छा, और इसके अलावा ब्रांड भी आप मूव करते हो तो ये आपके पास आ गया JA 545 JAP टाइप के अंदर है ये भी अवेलेबल है हमारे पास 51.5 रुपीज पर वाट। ये भी 12 साल वारंटी के साथ है, और ये भी जो है आपका अल्लाह भला करे 25 से 30 साल लाइफ की क्लेम होती है। ये लॉन्जी का हाइमो 5 है, ये बैक वर्जन है। जो मैंने आपको हाइमो 6 लॉन्जी पे दिखाया था, उससे पहले ये आता था हाइमो 5, अभी भी ये आ रहा है, बट वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो ये बैक वर्जन है, ये भी अवेलेबल होता है। ये 560 वाट का हमारे पास अवेलेबल है, और इसकी प्राइस है 55 रुपीज पर वाट, 55 रुपए पर वाट इसकी प्राइस है। 13 साल इसकी भी वारंटी है, 25 से 30 साल लाइफ क्लेम अभी तक कोई आया नहीं है इन पैनल्स में, तो कोई इशू नहीं होता इन पैनल्स में। तो आप फर्दर मूव करते हैं तो ये राइजन के पैनल है, 550 वाट के अंदर राइजन है, ये भी मिल जाएगा। ये 52 रुपीज पर वाट है। अब तक का थोड़ा सा बेस्ट जो बोलते हैं, चीप और बेस्ट बोलते हैं ना, वो पैनल है। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस सब पैनल्स पे ग्रेड है, समझ लो। ये पैनल्स की एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं आता। हाँ, ये देख कर सकते हो कि इनको नंबरिंग दे सकते हो, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। सही है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आता, डिफॉल्ट इसमें भी कोई नहीं आता, कोई मसला इसमें भी नहीं आता, इशू इसमें नहीं आते। बट ये कि लोग प्रेफर ज्यादा वही करते हैं लॉन्जी और जिंटो, क्योंकि यार एक चीज कॉस्टली है तो फिर वो लोग बोलते हैं कि यार एक मरतबा खर्चा है तो फिर चीज बेस्ट ही लेनी चाहिए। पर वाट क्या होगा? ये 52 रुपीज 52 रुपए पर वाट है, राइजन का है, 550 है, Tier 1 है, A ग्रेड है, और ये भी 12 से 13 साल वारंटी के साथ है, और 25 से 30 साल लाइफ होती है। ठीक है, सही है। तो बाकी दूसरे जो होते हैं हमारे पास जिनको कोई पीता है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ऑन द वे है, आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, वो भी मिल जाएंगे। तो वो भी कॉस्ट में आपको शेयर कर देता हूँ, 52 रुपए 50 पैसे, 53 रुपए इनकी कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। ये फिर है हमारे पास रेंज ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की, उसमें 5 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक अवेलेबल होता है हमारे पास। अभी हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 और 30 अवेलेबल है। ठीक है। ये 5 किलोवाट की इनकी 5 साल वारंटी होती है। ऑन ग्रिड में ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं, सही। यही क्वालिटी यूज करते हैं, कोई इसमें क्लेम नहीं आता और कोई चीज में इशू नहीं आता। ठीक है। देन ऊपर जाते हैं, आप ऊपर देख रहे हैं तो ये फिर क्राउन के हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड नहीं है, हाइब्रिड इन्वर्टर है। 3.6 जो हॉट की गाइड अभी सबसे ज्यादा चल रही है वो है। ये अभी कॉस्ट करता है तकरीबन 3.6 किलोवाट 1,35,000 रुपए का। ये 1 साल वारंटी इसकी पार्ट्स की है, 2 साल इसकी सर्विस की है। देन ऊपर आप देखते हो NS का 3 किलोवाट है, वो 1,20,000 रुपए का, उसकी भी यही है, 1 साल पार्ट की वारंटी है, और 2 साल तकरीबन इसकी सर्विस की वारंटी आ जाती है। तो ये हाइब्रिड है। फिर ये आता है 5 किलोवाट ऑन ग्रिड है, ये 5 साल इसकी फुल वारंटी पार्ट सर्विस दोनों की। ये तकरीबन 5 किलोवाट का है, और ये ज्यादातर मेनली ऑन ग्रिड सिस्टम से यूज होता है। इसकी प्राइस अभी चल रही है 2,10,000 रुपए। ठीक है, कंपनी वारंटी मिलेगी? जी जी, कंपनी वारंटी होगी। इसके बाद आप आ जाइए नीचे, जो तीनों 5 किलोवाट है, इसके बाद आप आ जाते हैं 15 किलोवाट है। 15 किलोवाट ये भी 5 साल वारंटी के साथ है, फुल पार्ट्स और सर्विस की वारंटी है। सही, ग्रोवाट की अपनी वारंटी होगी। और दूसरा ये जो है प्राइस इसकी है तकरीबन अभी 2,95,000 रुपए। ठीक है, 2,95,000 रुपीज। और ये कितने किलोवाट तक? ये 15 किलोवाट होता है। इसके अंदर ग्रेस आप ऐड कर सकते हो। पैनल में पीवी सपोर्ट इसकी होती है तकरीबन 20,000 वाट तक की पीवी सपोर्ट। ऑन ग्रिड आपको यूनिट बना के देता है। ठीक है, यूनिट्स बना के देता है। जैसे 5 किलोवाट बना के देगा 400 से 550 यूनिट, 10 किलोवाट बना के देगा 900 से 1200 यूनिट की ठीक है। इसी तरह 15 किलोवाट बना के देता है तकरीबन 1600, 1800, 1900 यूनिट इसकी रेंज में होता है। हम ये नहीं कह सकते कि यार फिक्स है कि यार 1600 बना के देगा
करेगा या 1800 बना करनी, वेरी करता रहेगा, जी। लेकिन इसकी एफिशिएंसी अब तक बेस्ट एफिशिएंसी है। ठीक है। थोड़ा आप नीचे आ जाओ तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा तकरीबन 20 किलोवाट है। ठीक सही है, 20 किलोवाट की 25 किलोवाट है जी। ये 25 किलोवाट है। इसकी प्राइस अभी चल रही है तकरीबन 4,25,000 रुपए, ये भी 5 साल वारंटी के साथ और ब्लोअर कॉन्वेयर इन्वर्टर है। नेक्स्ट नीचे जो है वो ये सारे ही 25 किलोवाट है, इसमें 20 और 10 अभी मेरा यहाँ पे रखा हुआ नहीं है वेयर हाउस में, जी। ठीक है। 10 किलोवाट की प्राइस आप समझ लें, 10 किलोवाट 2 लाख और आपको पड़ेगा 50,000 रुपए का, और 20 किलोवाट जो है उसकी प्राइस अभी चल रही है तकरीबन अप्रोक्स 4 लाख रुपए। 2 वाट की परफॉर्मेंस में मेरे अपने सिस्टम लगे हुए, सोल्यूशन लगे हुए, अभी ये नेक्स्ट सैटरडे जो कमिंग सैटरडे है उसमें भी सिस्टम लग रहा है, तो फिर इसके अंदर कोई अभी तक मेरे पास शिकायत है नहीं, इश्यूज नहीं है, ठीक है। अप्रूव्ड है, हर चीज हो जाती है इसमें अवेलेबल है। ठीक है। तो मुड़कर आ जाइए, नाइट्रोक्स का आपको इन्वर्टर दिखा दें। ये नाइट्रोक्स के अंदर 4 आते हैं, 3 आता है, 3 किलोवाट IP65 इन्वर्टर्स है, हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, 3, 6, 8 और 12। तो ये अभी 8 पड़ा हुआ है, इसमें 3 अवेलेबल है, 6 भी अवेलेबल, 12 भी अवेलेबल है, ठीक है। ये रहा नाइट्रोक्स का, इसकी भी 5 साल वारंटी है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, सबसे बेस्ट इन्वर्टर है। इसके सर्किट वगैरह जो हैवी सर्किट है, ये अभी जो 8 किलोवाट है ये वेरी कर रहा है, तो 4,55,000, 4,55,000 इसकी कॉस्ट 4,55,000 तक का आपको मिल सकता है। कस्टमर आएंगे तो कुछ 19-20 कर लेंगे। देखिए हमारा वैसे भी काम यहाँ पे ट्रेडिंग, जी। होलसेल और सॉल्यूशंस का ही ठीक है, है। सही है। तो हम इंशाल्लाह कस्टमर आता है तो जो होता है थोड़ा बहुत, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बड़ी नेगोशिएट हो जाएगी, बिल्कुल। थोड़ी बहुत नेगोशिएशन भी चलती है, ठीक है। ठीक है। देन मूव करते हैं गोवाट का। ये गोवाट की हाइब्रिड इन्वर्टर है, गोवाट का 6 किलोवाट हाइब्रिड IP21 इन्वर्टर है, ये भी मिल जाएगा। ये अभी 2,10,000 रुपए का 5 साल वारंटी के साथ है, चीजें भी अच्छी है, लेकिन ये हाइब्रिड के अंदर है, ऑन ग्रिड में नहीं लगता। तो नीचे आ जाए सोलिस का IP65 मॉडल है, जैसे नाइट्रोक्स IP65 था तो ये भी IP65 है। ये 6 किलोवाट है, ये 3,14,000 रुपए का है, 5 साल वारंटी के साथ है जी। तो नीचे आप आते हो तो ग्रोवाट का IP65 है, ग्रोवाट IP65 इन्वर्टर है, जैसे आपको मैंने ऑन ग्रिड दिखाया था, IP21 दिखाया था। IP21 और IP65 में फर्क है, मेन सा फर्क है कि यार वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ का। वाटर प्रूफ जैसे मॉइस्चराइजिंग होती है, नमी होती है, जैसे कि आपकी कमाड़ी हो गया, क्लिफ्टन एरिया होगा, डिफेंस वाला एरिया होगा, जहाँ पे नमी ज्यादातर होती है, तो वहां पे फिर ये इन्वर्टर बेस्ट होते हैं। ये ज्यादा मसला नहीं करते, ज्यादा इश्यूज नहीं होते इनके अंदर, ये इनकी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है। तो ये IP65 के अंदर आता है, ये तकरीबन अभी आपको 6 किलोवाट इसका पड़ रहा है तकरीबन 3 लाख और 10,000 रुपए 3,10,000 जी। फिर उम्मीद है कि 8 किलोवाट 10,000 टीवी के साथ है, ये 4,30,000 रुपए का है। ये भी तकरीबन 1 से 2 साल इसकी वारंटी है, तो सर्विस की वारंटी अलग है 2 से 3 साल, दोनों एक सेम इन्वर्टर है। फिर उसके बाद नीचे पड़ेंगे लिथियम बैटरीज, सही। डिफरेंट लिथियम बैटरीज हमारे पास होती है, जैसे कि नराडा है, पायलेंटेक है, और DJDC, SES, क्राउन, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। बट अगर आप मेरा प्रेफरेंस पूछेंगे, मेरा टेस्ट पूछेंगे, तो मैं बताऊंगा कि यार पायलेंटेक मुझे सबसे बेस्ट है सबसे ज्यादा कॉस्टली सारी बैटरियों में, सब ब्रांड में सबसे ज्यादा कॉस्टली पायलेंटेक है, 4,90,000 रुपए की है, और 5 साल इसकी वारंटी है, मगर नो कंप्लेन, नो इश्यूज। इतने टाइम से मैंने सोल्यूशन से काफी रेजिस्टेंस पे दी है, मगर अब तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं। कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन ही नहीं है। परफॉर्मेंस आर्टिकल भी मैं ये भी कह सकता हूँ कि 0% कंप्लेन पे है पायलेंटेक। हाँ, फिर उसके बाद नराडा भी बेस्ट क्वालिटी है, 4,40,000 रुपए की मिलती है, 5 साल वारंटी है, मगर मेरे हिसाब में पायलेंटेक ज्यादा अच्छी है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे नराडा है। फिर उसके बाद SES आते हैं, क्राउन आता है, DJDC आता है, SES भी तकरीबन 3,80,000 रुपए की है। क्राउन आप देखेंगे, क्राउन भी तकरीबन आपको पड़ेगी 3,70,000 रुपए की। फिर उसके बाद DJDC आती है, जो तकरीबन आपको कॉस्ट करती है 3,60,000 रुपए की, सही। तो अगर मैं आपको नंबर प्रायोरिटी बताऊं तो पहले आती है पायलेंटेक, नराडा, क्राउन, SES एंड देन DJDC, सही। ये मैं आपको प्रायोरिटीज बता देंगे। 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरीज होती हैं, ये 6 किलोवाट के सिस्टम पे एक बैटरी लगती है। जहाँ आप ट्यूबवेल लगाते हो या ड्राई बैटरीज लगाते हो तो 4 बैटरीज आपको लगानी पड़ती है, तो उसकी जगह ये एक लगती है, और ये इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाती है, जो कि आपके लिए बेस्ट होता है कि यार इसकी लाइफ 6 से 8 साल होती है, तो ये कहीं लगेगा। और इसका सबसे मेन आपको पर्पज बता दूंगी, ये चार्जिंग टाइम बहुत कम है इसका। नॉर्मल बैटरीज होती है, ट्यूबलेस ड्राई होती है, तकरीबन ये लगती है 6 घंटे 5 घंटे 8 घंटे चार्ज होने में वेरी करता है। और ये तकरीबन वैसे कंपनी के लिए करती है पौना घंटे 45 मिनट्स, मगर हम बोलते हैं 1.5 से पौने 2 घंटे, जो कि एक बेस्ट टाइम है। ठीक है। तो आप इससे आगे फर्दर आगे आते हैं तो ये यहाँ पर ट्यूबलर है, ये सारी ट्यूबलर बैटरीज पड़ी हुई है, सही। ये इसमें आप देखेंगे ये फोनिक्स की पड़ी हुई नीचे,
1800 3500 2500 ये इनके ओपन मॉडल है, 3500 2500 1800 ये 3500 अभी चल रही है तकरीबन 77,000 रुपए की। 2500 फिर आप देखेंगे नीचे जो आ रही है ये पड़ेगी 60,000 रुपए की, और इससे नीचे 47,500 की 1800। ठीक है, 185 एम्पेयर 230 एम्पेयर और बेसिकली 280 एम्पेयर है। 280 एम्पेयर की प्राइस जो मैंने आपको बता दी, इसकी वारंटी सबकी है 6 मंथ की वारंटी है। 6 मंथ। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और प्राइजेस के हवाले से अपडेट दी। जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं है इस बात में कि यहाँ पे अब हम बैठे हुए इसीलिए कि यार लोगों को तरीके से गाइड कर सकें। ठीक है। दूसरा ये कि चीज जब भी लें जिससे भी लें मगर इसी पीरियड के अंदर ले लें, क्योंकि अभी जो है मार्केट की जो सिचुएशन है वो है कि यार इसमें बाय कर लेना चाहिए, ताकि आप बाय करके आप स्टार्ट करें ताकि अगले सीजन यानी कि जो अब आने वाला सीजन है गर्मियों का जिसके अंदर, तो उसमें आप इजीली अपना इंस्टॉल कर सकें सिस्टम को और अपना यूज कर सकें, क्योंकि अभी आप लगाएंगे तो आपके लिए आगे आगे वर्थ इट होगा। ठीक है। क्योंकि मार्केट टच करके आए इजीली सब जगह से होके फिर आप मेरे पास आए, मसला नहीं है। ठीक है, आपको बेस्ट रेट और बेस्ट चीज मिलेगी, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया।